देश विदेश में प्रसिद्ध साहिबगंज के टेराकोटा कलाकार अमृत प्रकाश का कबाड़ से बना जीरो वेस्ट इलेक्शन के संदेश वाला स्ट्रक्चर बिहार के पटना स्थित एएन कॉलेज की दीवार पर लगेगा। पटना नगर निगम के आदेश पर कलाकार अमृत प्रकाश ने कलाकृति बनाई है। उन्होंने कहा कि कबाड़ से जुगाड़ और वेस्ट टू वंडर के कॉन्सेप्ट पर बनी कलाकृति कई संदेश देती है। सबसे पहला संदेश कि इलेक्शन के दौरान भी देश और दुनिया में कचरे का अंबार लगता है। इसे रोकने और लोगों को स्वच्छता अपनाकर जीरो वेस्ट इलेक्शन स्वच्छता का संदेश देना है। देश में अभी चुनाव का पर्व चल रहा है। एक कलाकार होने के नाते हमारा जो योगदान है समाज के प्रति, एक कलाकृति के माध्यम से आम लोगों के लिए ये बनाया गया है और ये पटना नगर निगम के द्वारा बनाया गया है उनके आदेश पे, और ये पटना में लगेगी। पटना के एएन कॉलेज के फ्रंट वाल जो है वहाँ पे इसको डिस्प्ले किया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ये कार्य हो रहा है साहिबगंज में, और ये इसका कॉन्सेप्ट है जीरो वेस्ट इलेक्शन। वेस्ट मतलब वेस्ट बेकार चीज़ें, वेस्ट मटेरियल जो बेकार वस्तुएं हैं उसको हमने इस कला के माध्यम से यूज़ किया। आप देख पा रहे हैं कि जीरो वेस्ट और इलेक्शन लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया जैसे पुरानी घड़ी है, तो पुरानी घड़ी क्या है, जैसे कोई बुज़ुर्ग 110 साल का हो गया, वो भी वोट डालने जा रहा है, उनका भी उतना ही महत्व है। अभी जैसे ट्रांसजेंडर को भी एक अधिकार दिया गया है, वो भी अपना मत डाल सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में जो बुजुर्ग हो गए हैं, और उन सभी का मत का उतना ही महत्व है जितना आम लोगों का है। तो इसलिए ये इलेक्शन जो लिखे है, चूँकि इलेक्शन तो अभी ही हो रहा है, हाँ, तो इसके बाद फिर ये इलेक्शन का क्या मतलब रहा? इसके बाद ये जो ब्यूटी है, ये जो क्राफ्ट है, ये जो वेस्टेज जो मटेरियल है, इसका जो मज़ा है वो आम पब्लिक इसको ले पाएंगे। अब लोग चीज़ फेंकने से पहले सोचेंगे कि ये चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। तो कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ से कमाल। आज के समय में पूरा विश्व वेस्ट मटेरियल से परेशान है। इसलिए तो कहते हैं कि जितने कचरे हैं सब ला के मेरे ऊपर फेंक दीजिए। आप मांग रहे हैं? मैं मांग रहा हूँ, मुझे सारा कचरा जो है मेरे ऊपर ला के फेंक दीजिए। तो कचरा बहुत तरह का हम होता कचरे है। का भी एक नया दुनिया बनाएंगे। कचरा बहुत तरह का होता है अमृत जी। इसलिए तो अपना नेशनल फ्लावर जो है कीचड़ में कमल खिलता है। तो कीचड़ में देखते हैं ना कमल खिलता है, हाँ, तो वो भी एक बात है, वो हमारा नेशनल फ्लावर है। तो इसलिए वेस्ट टू वंडर इसका कॉन्सेप्ट है, और पटना नगर निगम का भी यही कॉन्सेप्ट है, कचरा सफाई, शुद्ध वातावरण बने। इसी आधार पे ये साहिबगंज में बनी, और ये 1 तारीख को और 31 तारीख को पब्लिक के लिए ये डिस्प्ले हो जाएगी पटना के चौराहों पे। ये कंसेप्ट आपके पास कैसे जो है मिला, इस तरह का कंसेप्ट बनाने का? एक्चुअली हम लोग कलाकार लोग हैं, हमारा जीवन कला से ही जुड़ा है और कला पे ही हम जीना है। बचपन से कला को रचते रचते हमेशा चीज़ों को हम लोग ढूंढते हैं कि और नया क्या कर सकते हैं। देखिए इस पहाड़ के नीचे हम लोग जो बैठे हुए हैं, इतनी शांति, इतनी जो ताज़ा हवा आ रही है, इसको हम लोग कैसे फील कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। जीवन का मूल मंत्र होता है आनंद, शांति, सुख। कला का जो शुरुआत होता है वो शांति से ही होता है, वो आनंद से ही होता है, मज़ा से ही होता है। साहिबगंज जिला में भी कचरा बहुत है, लोग कचरा से परेशान हैं। कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास जो कि इस जिला में भी कचरा का निस्तारण हो, या उसको आप किसी तरह से कला के रूप में प्रयोग में ला सके? बिल्कुल, हमारे पास एक बहुत अच्छा विचार है और बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने पास गंगा है और नमामि गंगे है। यहाँ पे उत्तरदायिनी गंगा यहाँ बहती है। गंगा के पास हम लोग पले बढ़े, इसलिए गंगा के मिट्टी से टेराकोटा करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक वेस्टेज मटेरियल निकलते हैं। तो हमारी एक विचार है, एक सोच है कि जो कचरा है उससे एक पार्क डेवलप किया जाए। जैसे कि आप देखते होंगे चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ कबाड़ से जुगाड़ हो सकता है। इतनी सुंदर साहिबगंज है और यहाँ पे जो प्लास्टिक है, बोतल है, कचरे हैं, ये सब को जोड़ के एक पार्क बनाया जाए। हो सकता है ये 10वां अजूबा हो जाए, 9 अजूबा है। इसे बनाने में लगभग कितना खर्च आया, या फिर मतलब कितना का प्रोजेक्ट है ये? खर्च तो
ठीक ठाक है, पर अभी कैलकुलेट नहीं की नहीं, फिर भी बता पाना। क्या आपको तो प्रोजेक्ट मिला होगा ना, तो कितना का प्रोजेक्ट आपने लिया था? ये 8 से 10 लाख के अंदर का काम है। 8 से 10 लाख। तो साहिबगंज में ऐसा कुछ करने के लिए कॉन्सेप्ट तो है आपके पास, इसको अमली जामा पहनाने के लिए आप प्रशासनिक स्तर पे, सरकारी स्तर पे कुछ बात किए या कुछ आगे इस पर काम चल रहा है क्या? प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की गंगा की मिट्टी से, जैसे अभी गंगा किनारे एक घाट को डेवलप किया गया, जहाँ माँ गंगा की प्रतिमा लगाई गई, पुलिस लाइन में शहीद स्मारक बनाया गया, अशोक स्तंभ लगाया गया राजमहल में। प्रयास कर रहे हैं, पर लोगों को समझाने में बहुत समय लग जा रहा है। हमारी जो साहिबगंज की एक अलग पहचान है, जहाँ हम बैठे, यहाँ कभी कलाकारों का गांव हुआ करता था 3री-4री शताब्दी में। अब इस पे जो रिसर्च चल रहा है, लोगों को समझाना बहुत टाइम जा रहा है। हो सकता है ये जन्म निकल जाए अपना, दूसरा जन्म फिर हमको लेना पड़ेगा इस शहर को सजाने की।